हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आप लोगों के साथ में जुड़ने जा रहे हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है कि आपको ये हमारे विचार कैसे लगे। ठीक है, अगर गाइस अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम जानेंगे कि जैसे हमको पता है कि ना जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो मिडिल क्लास के अंदर ही आता है। जैसे मिडिल क्लास में बात करें जो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर पाए, जिसके अंदर बहुत सारे कैटेगरी वाइज आते हैं। जैसे जो लोअर मिडिल क्लास हो गया, जैसे बीपीएल हो गया, अंत्योदय परिवार हो गया, एपीएल हो गया, या थोड़ा अपर मिडिल क्लास की फैमिली के लोग हो गए। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत ही फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली थोड़ा बहुत ही चेंज आता है, ज़्यादा चेंज नहीं आता उसके अंदर। ठीक है, तो दूसरा चीज़ें देखें तो हमें ये भी पता है कि हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है, यानी पैट्रियार्की है। तो जिसमें पैट्रियार्की का मतलब है जिसमें लड़कों या पुरुषों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि ना ये हमारे समाज का, ये हमारे कुल का नाम रोशन करेगा, ये हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, इस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इसका भी रीज़न है कि महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई है इन चीज़ों को देखा जाए तो। एक आप लोगों ने नोटिस किया होगा अपने आसपास के एरिया के अंदर, नॉर्मली सब लोग नोटिस करते हैं, सब लोगों को ये चीज़ें पता होती है, लेकिन कोई तुम्हारी आवाज़ नहीं उठाता। कहते हैं ना, अगर तुम खुद तुम्हारे लिए नहीं लड़ोगे तो दूसरा तुम्हारे लिए कभी नहीं लड़ेगा। तो इसमें एक चीज़ें देखते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या भी एक चीज़ है कि अगर समाज के अंदर हम देखते हैं कि ना ये एक तरीके से अपराध मानकर इसको बैन कर दिया गया, लेकिन क्या ये सही मायने में बैन हो गई? ये चीज़ें आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये चीज़ें रियल मायने में बैन नहीं हुई हैं। काफ़ी सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जो आज के टाइम में भी सेक्स की जांच करते हैं और उसके लोगों को बताते हैं और फिर उसके बदले में उससे पैसे ले लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ें देखें तो हम शिक्षा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, उनको स्कूल के अंदर लड़कों को ज़्यादा स्कूल के अंदर भेजा जाता है। अगर नॉर्मली देखा जाए कि कहीं गांव या गांव के अंदर ही स्कूल है तो उस स्कूल के अंदर लड़कों लड़कियों को तो भेज दिया जाता है, लेकिन फिर जो हाईली एजुकेशन होती है उसके लिए लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता। इसका एक मेन फैक्टर ये भी होता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का अभाव होता है। जैसे बाहर बड़े शहरों में लड़कियों को भेज दिया जाए तो असुरक्षा का मामला भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि मर्डर हो रहे, रेप केस हो रहे, या फिर छेड़खानी जैसी या सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसका मेन फैक्टर ये भी आता है कि जैसे कम उम्र में शादी कर देना। जैसे कम उम्र में शादी करने का मतलब होता है कि एक जो नाबालिग एज होती है किसी लड़की की, जैसे वो 18 माइनस है, अभी तक 18 प्लस नहीं हुई है, उसकी कम उम्र में शादी कर देना, तो उसको उन जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबा देना जो वो अभी डिज़र्व नहीं करती थी। वो सब चीज़ें वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती, उसके बाद वो परिवार की जिम्मेवारियों में उलझ कर रह जाती है। शादी के बाद की चीज़ें हमें देखते हैं कि हम अधिकतर जगह पर ऐसे देखा जाता है जहाँ पितृसत्तात्मक समाज होता है, वहाँ पे घरेलू हिंसा, मारपीट, अत्याचार, जैसे दहेज के लिए लड़ाई झगड़े, काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो वो चीज़ें भी एक होता है कि लड़कियां अभी समाज के अंदर असुरक्षित हैं। जैसे कुछ राज्यों की बात करते हैं हम, जैसे हरियाणा की बात करें स्पेसिफिकली, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, तो हरियाणा स्टेट के अंदर देखें कि ना लिंग अनुपात का अंतर काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे लड़के ज़्यादा हैं और लड़कियाँ कम हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ नॉर्मली आपके आसपास के एरिया में आपने भी देखा होगा कि लड़कियों की खरीद फरोख्त चलती है वहाँ पे, कि लड़कियाँ हम पैसे देकर लड़कियाँ लेके आना और अपने लड़कों से शादी करवाना। ये चीज़ें भी आप देखते होंगे, ये गैर कानूनी है एक तरीके से, यानी खरीद फरोख्त करना, लड़के को तुम पैसे दे के तुम खरीद के ला रहे हो, तो वो चीज़ें भी एक तरीके से गैर कानूनी है। और एक और चीज़ें आप यहाँ पे डाउन टू अर्थ लेवल पे आप देखें तो, जैसे राजनीति की बात करें तो राजनीति के अंदर भी जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं ज़्यादा ऊंचे स्तर पर ना जाके, जैसे पंचायत हो गए, पंचायत के अंदर आप लोग देखते हो कि कभी कभी महिला की सीट आती है, तो महिला की सीट आती है तो वहाँ पे सीधी सी बात है कि वहाँ पे महिला ही इलेक्शन लड़ेगी। तो उस जगह पे हम देखते हैं कि ना उस सीट के लिए दावेदार तो एक महिला होती है, और हाँ वो उस पर इलेक्शन भी लड़ती है, लेकिन जो एक्चुअल सत्ता होती है वो उसके घर में उसका जो मुखिया होता है उनका,
जैसे पिता हो गया या हस्बैंड हो गया या फिर भाई हो गया, वो एक्चुअल सत्ता उसके हाथ में होती है, ना कि उस फीमेल के हाथ में जो उस सीट के लिए लड़के उस पर विन होके आई है वहाँ पे। तो ये इतने सारे फैक्टर थे, मैंने आपको सारे फैक्टर बता दिए हैं, क्योंकि अगर हम खुद हमारी आवाज़ नहीं बनेंगे तो दूसरा कभी हमारी मदद नहीं करेगा। तो अभी आप लोग बताओ कि ये सारी चीज़ें सही हैं या गलत हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ और कुछ सुझाव दो, क्योंकि अगर हम खुद हमारी मदद नहीं करेंगे तो दूसरा हमारे कभी मदद भी नहीं करेगा, समझे। तो मैं तो इन चीज़ों के बिल्कुल विपक्ष में हूँ। आप लोग अपने अपने विचार दीजिए, आप क्या विचार रखते हो, आपकी क्या थिंकिंग है, क्या थॉट्स हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।